नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। वैलेंटाइंस डे का मौका है। अपने वैलेंटाइन के लिए आप एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, फ्लावर्स तो हर साल देते हैं, लेकिन इस बार हम बताएंगे कैसे आप अपना वैलेंटाइंस डे खास बना सकते हैं मनी गुरु के साथ। इस बार अपने वैलेंटाइन को ऐसा गिफ्ट दीजिए जिसका असर एक दिन, एक महीना या एक साल नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी रहेगा। इस गिफ्ट के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज शो में पॉलिसी बाजार के लाइफ इंश्योरेंस हेड मिस संतोष अग्रवाल मौजूद है। संतोष, वेलकम टू द शो। बहुत सारे गिफ्ट्स की बात हो रही है और हम देखते हैं कि फ्लावर्स भी आज के दिन बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं एंड मोस्टली सब डिनर प्लान्स अपने आज के दिन रखते हैं। आपका वैलेंटाइंस डे का क्या प्लान है? शो के बाद कुछ स्पेसिफिक आप करने जा रही हैं? मैंने लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया है, बट कभी अपने लिए इंश्योरेंस या टर्म प्लान अभी तक नहीं सोचा था। बट आई थिंक इट्स राइट अबाउट टाइम। अब बिकॉज जबकि हम दोनों वर्किंग कपल हैं और वी डोंट हैव चिल्ड्रन, बट फिर भी हमें लगता है कि अब मुझे अपने लिए और अपने स्पाउस के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। बिकॉज लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, होम लोन है, तो अगर कुछ अनहोनी होती है तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हम अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करें। वो ज़रूरी है एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट वी बाय लाइफ इंश्योरेंस। इनफैक्ट संतोष, अपने वैलेंटाइन के लिए कैंडल लाइट डिनर का प्लान तो शायद ज्यादातर लोगों ने रखा होगा, लेकिन ये कहना शायद मुश्किल है कि कितने लोगों ने अपने पार्टनर को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस प्लान खरीदा हो। तो जैसा आपने कहा कि गिफ्ट्स में बेस्ट गिफ्ट हो सकता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो किस तरह से आगे बढ़े? और अगर एक इन्वेस्टमेंट आइडिया मैं आपसे पूछूं, क्योंकि इंश्योरेंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, काफी लोग एंडोमेंट प्लान्स खरीदते हैं, यूलिप्स भी काफी लोग खरीदते हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस के जरिए अगर आप अपने पार्टनर को सिक्योर करना चाहते हैं ताकि बाद में आने वाले, क्योंकि कह सकते हैं मिसहैप तो कभी भी हो सकती है, हालांकि एक अच्छे मौके में हम शायद दुखद चीजों को याद नहीं करना चाहते, लेकिन अपने आप को कितना प्रिपेयर रखें, ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस किस तरह से मदद कर सकता है? आई थिंक ये हमें जानना ज़रूरी है कि हम लाइफ इंश्योरेंस किस लिए खरीद रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादातर लोग सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट से जोड़ते हैं, जबकि लाइफ इंश्योरेंस अपनी लाइफ प्रोटेक्शन को फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए होता है, जिस मायने में टर्म इंश्योरेंस सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सो आई थिंक ज़रूरी पहले ये है कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन ना करें। आप ये दोनों बिल्कुल अलग ज़रूरतों के लिए बना है, और सबसे पहला कदम आपको लेना चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपनी डिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए। उसके लिए आप शुरू करें टर्म इंश्योरेंस प्लान से, जो कि एक बहुत काफ़ी अच्छा कवर आपको मिल सकता है, काफ़ी किफ़ायती प्राइस पे। तो आपको लगभग 1 करोड़ का कवर मिल सकता है 10 से 12 हज़ार के बीच में, जो कि काफ़ी नॉमिनल प्राइस है आज की लाइफस्टाइल में। सो वो ज़रूर लें। उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, यूलिप के बारे में, एंडाउमेंट के बारे में। यानी जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो तो जो पहला स्टेप, जो पहला कदम होना चाहिए वो इंश्योरेंस के साथ आप बढ़ाएं, और खासतौर पर टर्म प्लान। आपने ऑनलाइन का जिक्र किया कि 10 से 12 हज़ार की रेंज में 1 करोड़ तक का कवर मिल सकता है। इसमें क्या फैक्टर्स रहते हैं, कैसे प्रीमियम डिसाइड होता है, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस की जहां तक बात है, आपने कहा कि कपल्स अगर दोनों ही वर्किंग है तो दोनों को कवर किया जा सकता है एक सिंगल पॉलिसी के अंदर। उसमें कवर किस तरह से डिवाइड होता है? मान लीजिए अगर 1 करोड़ का कवर है, तो क्या कोई कैप है कि जो पॉलिसी होल्डर होगा उसको कितना कवर मिलेगा, और अगर उनकी वाइफ डिपेंडेंट उन्होंने शो की है तो उनको कितना कवर मिल सकता है जॉइंट लाइफ पॉलिसीज के अंदर? जॉइंट लाइफ पॉलिसीज एक अच्छा सोल्यूशन है फॉर नॉन वर्किंग हाउसवाइफ्स, जहां अगर इनकम नहीं होती है तो ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज आपको कवर नहीं देगी। बट जॉइंट लाइफ के थ्रू अगर आपका स्पाउस और आपकी अगर डिपेंडेंट है जो कि इंश्योरेंस नहीं ले सकती, वो उसको आप कवर कर सकते हैं जॉइंट लाइफ टर्म प्लान के थ्रू। अगर आप टर्म प्लान ऑनलाइन लेती हैं तो आप लगभग 25 लाख तक का नॉन वर्किंग स्पाउस के लिए कवर ले सकते हैं, और अगर स्पाउस वर्किंग हो तो आप 50 लाख तक का कवर ले सकते हैं स्पाउस के लिए सेम प्लान में। लेकिन अगर आपका स्पाउस वर्किंग हो तो आप अलग टर्म इंश्योरेंस ऑप्शंस भी काफी सारे आपके पास मौजूद हैं। तो यानी 2 बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, मेट्रोज में काम करते हैं, इनफैक्ट हम मेट्रोज में जिस तरह से देखते हैं ज्यादातर कपल्स दोनों ही वर्किंग रहते हैं, ऐसे में दोनों इंडिविजुअली टर्म प्लान ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं घर को। और जहां तक हाउस वाइफ्स का सवाल
सवाल है। आपने काफी ब्रीफली जैसे संतोष आपने बताया, और हम कई बार इंश्योरेंस एक्सपर्ट से जब बात करते हैं तो ये बात काफी सामने आती है कि जो होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनको इंश्योरेंस कंपनीज ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती और इनफैक्ट इंश्योरेंस कवर देती ही नहीं है। लेकिन क्या स्पेसिफिक कोई ऐसे प्लान्स मौजूद हैं हाउस वाइफ्स के लिए, हस्बैंड्स के अलावा अगर इंडिविजुअली कोई हाउस वाइफ चाहे, क्या कोई कवर मौजूद है, या कह सकते हैं कि कंप्लीटली हस्बैंड के कवर में ही उनको सम अप करना पड़ेगा? काफ़ी कंपनीज हैं जो हाउसवाइफ्स को प्लान देती हैं। पीएनबी मेटलाइफ का एक अच्छा ऑनलाइन टर्म प्लान है जो आप ले सकते हैं फॉर नॉन वर्किंग स्पाउस, एक हाउसवाइफ के लिए। भारतीय एक्सा का अच्छा प्रोडक्ट है। एगॉन रेलिगेयर का अच्छा प्लान है जहां पे आप एक हाउसवाइफ को कवर दे सकते हैं। जी, तो प्लान्स बहुत सारे हैं और हम एज वाइज जानेंगे भी संतोष से कि कितना कवर आपको पड़ेगा मंथली बेसिस पे, यानी कि बहुत कम कॉस्ट पे। तो जहां तक लो कॉस्ट की बात है, अगर हम ऑफलाइन से कंपेयर करें तो ऑनलाइन बहुत चीपर इकोनॉमिकल ऑप्शन होता है। लेकिन बिसाइड्स दैट और क्या चीजें जो ध्यान में रखनी है, अगर कोई पॉलिसी होल्डर है जो मन बना रहा है शायद पॉलिसी लेने का, और एक अच्छा मौका भी है वैलेंटाइंस डे में आप अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को एक टर्म प्लान के जरिए सिक्योर कर सकते हैं फाइनेंशियली, एक अच्छा गिफ्ट उनके लिए हो सकता है पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए। जहां तक बात है कॉस्टिंग की, एक तो आपने जैसे रेंज भी बताई कि 1 करोड़ तक का कवर 10 to 12,000 में मिल सकता है। बिसाइड्स दैट अगर उस पर कोई कर्जा है उस पॉलिसी होल्डर पर, किसी भी इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई लोन लिया हुआ है, तो आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि उस लायबिलिटी को कहीं ना कहीं टर्म प्लान कवर करेगा। तो मैं चाहूंगी संतोष आप ये थोड़ा सा बताएं कि टर्म प्लान का जो मेन मकसद है वो, जैसे आपने कहा रिस्क कवर होता है, और काफी लोग इस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाते कि इसमें हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है तो इसमें पैसे क्यों डालने हैं। ओवर द इयर्स क्या कोई बदलाव आप देख रहे हैं, खासतौर पर ऑनलाइन को लेकर कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, कितने लोग एक्चुअली जैसे पॉलिसी बाजार इज वन ऑफ द वेब एग्रीगेटर्स और इसमें कंपैरिजन के लिए बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कितने लोग केवल चेक करने के लिए आते हैं और कितने लोग एक्चुअली बायर बन के निकलते हैं? अगर आप रिसर्च की बात करें, आई वुड से क्लोज टू अबाउट 90% तक लोग आज ऑनलाइन रिसर्च करते हैं एक प्लान खरीदने से पहले, चाहे वो मेडिक्लेम हो, चाहे वो टर्म प्लान हो, चाहे वो सेविंग्स प्लान हो। जनरली आई थिंक अबाउट ओनली 4 to 5% ही लोग ऑनलाइन खरीदते हैं। इसका रीज़न, जबकि अगर 4-5% की आप बात करते हैं तो टोटल इंश्योरेंस की बात है। अगर आप टर्म की खासकर बात करें तो टर्म इंश्योरेंस में ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। सो आपको ये देखने को मिलेगा तो टर्म इंश्योरेंस में 50% लोग आज ऑनलाइन टर्म प्लान खरीद रहे हैं। इसके 2-3 रीजंस हैं। एक, आपको टर्म प्लान की कीमत ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत आपको अंतर दिखेगा। आपको एक ऑफलाइन टर्म प्लान 1 करोड़ का जहां 30,000 का मिल रहा है, ऑनलाइन में आपको 10,000 में मिल सकता है। दूसरा, जो ऑफलाइन प्लान है जो कि आप एजेंट के थ्रू या एक ब्रोकर के थ्रू आप ले सकते हो, वहाँ पे बिकॉज उस प्रोडक्ट में प्रीमियम काफ़ी कम होता है, तो जो इनकम होगी एजेंट की या ब्रोकर की वो काफ़ी कम होगी। तो वो ज़्यादातर आपको चाहेगा कि वो आपको एक एंडाउमेंट प्लान या एक सेविंग्स प्लान ही आपको बेचे ताकि उसकी इनकम मैक्सिमाइज हो। राइट, तो एंडोमेंट प्लान्स जो काफ़ी ट्रेडिशनली पॉपुलर रहे हैं और काफ़ी लोग क्योंकि कह सकते हैं उसमें पीस ऑफ माइंड फील करते हैं कि हमें कुछ तो गारंटीड कुछ रिटर्न मिलेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी लायबिलिटीज़ की बात की, जब हमें कवर चूज़ करना है, अगर मन बना लिया ठीक है टर्म प्लान हम लेने जा रहे हैं, उस पर से भी ऑनलाइन ऑप्शन हम चूज़ कर रहे हैं, काफ़ी चीप पड़ रहा है, लेकिन उसके अलावा जो कवर कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब सैलरी से उसको जोड़कर देखें या फिर टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है, कोई होम लोन अगर ले रखा है, मतलब जो उसका इवैल्यूएशन होगा वो कैसे होगा, कवर कैसे डिसाइड करेंगे संतोष? देखिए, एक जनरल रूल ऑफ थंब होता है, जो भी आपकी इनकम है उसका एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स आपको कवर लेना चाहिए। कम एजेस के लिए आपको एटलीस्ट 15 टाइम्स लेना चाहिए। अगर एज रेंज आपकी 25 से 35 के बीच में हो तो आप 15 टाइम्स तक जा सकते हो, और अगर हायर एजेस में अगर हो तो 10 टाइम्स इज़ अ गुड कवर फॉर यू टू बाय। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, और खासकर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जनरली होम लोन होती है, तो होम लोन का टोटल लोन अमाउंट प्लस इनकम के मल्टीपल पे जो कवर बनता है वो जोड़ के एक अच्छा कवर बन सकता है।
तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आपने सोच लिया है टर्म प्लान लेने का, और अगर नहीं सोचा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप सोचें, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए, आप अपने लिए नहीं खरीदते हैं। टर्म प्लान अगर आप ले रहे हैं, अगर आपकी फैमिली, आपका स्पाउस आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, आपकी सैलरी से घर चल रहा है और आप पर कोई कर्जा है यानी किस तरह का लोन आपने लिया है, उन सब चीजों को इवैल्यूएट करके आप ले सकते हैं। और जैसे हमारे एक्सपर्ट संतोष ने भी कहा कि 15 टाइम्स तक आप कवर ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस ऑनलाइन में अवेलेबल भी हैं। संतोष, मैं चाहूंगी कुछ प्लान्स आप बताएं, अगर ऑन एन एवरेज हम 30 साल की एज के लिए सोचें, मे बी फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स, क्योंकि काफी लोग 70 ईयर्स तक भी वर्किंग रहते हैं, तो जो एवरेज कॉस्ट आएगी यानी जो प्रीमियम की रकम होगी, कुछ प्लान्स आप सजेस्ट करें यहाँ पे। काफ़ी अच्छे प्लान्स अवेलेबल हैं जो काफ़ी किफ़ायती हैं और फीचर रिच हैं। आप ICICI प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट एक काफ़ी अच्छा प्लान है जो कंसिडर कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे राइडर्स हैं। क्रिटिकल इलनेस एक अच्छा राइडर है जो आप अपने लिए ले सकते हैं। HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट एक अच्छा प्लान है जो कंसिडर कर सकते हो। इसमें भी काफ़ी अच्छे राइडर्स हैं जो आपको डिसेबिलिटी के लिए कवर करते हैं क्रिटिकल इलनेस के साथ। आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एक अच्छा प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी किफ़ायती है और एक अच्छा आपको बहुत अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इस कंपनी का और सर्विसेज अच्छी हैं। आप एगॉन रेलिगेयर का प्लान ले सकते हो जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। बहुत काफ़ी किफ़ायती प्राइस पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। PNB MetLife का भी एक अच्छा प्रोडक्ट है जो आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर हम कुछ प्लान्स पे नजर डालें, 1 करोड़ तक का कवर अगर आप लेने की सोच रहे हैं, 30 इयर्स अगर आपकी एज है, नॉन स्मोकर कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपको प्रीमियम अगर आप देखेंगे ईगॉन लाइफ में मात्र 706 रुपये प्रति महीना पड़ेगा। इसके अलावा देखें तो PNB MetLife ऑलमोस्ट 875 रुपये के आसपास मंथली आपको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम वो पड़ेगा। वहीं मैक्स लाइफ ऑनलाइन ऑप्शन में 920 रुपये तक आपको देने पड़ेंगे ऑन अ मंथली बेसिस, यानी कि बेहद कम, बेहद इकोनॉमिकल ऑप्शन हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें बड़ा कवर आपको मिल जाएगा, यानी कि कॉस्ट कम है और उसका फायदा बहुत बड़ा है। एक और फैक्टर संतोष जो अभी तक हमने जिस पर चर्चा नहीं की, इन्फ्लेशन, यानी कि अभी जो फैमिली एक्सपेंसेस हैं, जो बाकी खर्चे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आफ्टर 15 ईयर्स 20 ईयर्स बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। तो इसका एस्टिमेट करना भी बहुत जरूरी है। आप जैसे क्लाइंट्स से मिलते होंगे या फिर आपकी बात होती होगी ऑन अ डेली बेसिस, आपने कितना अवेयरनेस लेवल्स देखे हैं इस चीज को लेके कि महंगाई को कितने लोग फैक्टर इन करते हैं जब वो कवर चुनने जाते हैं? ये बहुत कम देखा जाता है कंज्यूमर्स में कहीं एक ये थिंकिंग होती है जहाँ पे वो सोचते हैं कि टर्म इंश्योरेंस मैंने लेना था और मैंने वो ले लिया, तो एक चेक बॉक्स आपका चेक हो जाता है कि हाँ ये काम कर लिया है। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि जो लिया था उस टाइम पे हमारी इनकम क्या थी और आज हमारी इनकम ज़्यादा है, हमारी लायबिलिटीज ज़्यादा हैं, तो शायद जो कवर हमने लिया था वो कवर पूरा नहीं होगा। तो वो सोचना आई थिंक बहुत ज़रूरी है और उसकी आई डोंट थिंक उसकी रीच या उसका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है आज कंज्यूमर्स को ताकि वो रीथिंक करे अपना डिसीजन और या तो अपने एग्जिस्टिंग प्लान, जो प्लान उन्होंने खरीदा है उसी में आप सम अश्योर्ड या कवरेज बढ़ा सकते हो या आप अपने लिए एक और टर्म प्लान कंसिडर कर सकते हो। बट ये असेस करना काफी जरूरी है कि आप लाइफ के किस स्टेज पे हो और क्या सही कवर है आपके लिए, ये जरूरी है। राइट, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर संतोष बोला कि किस लाइफ स्टेज पर आप हैं, यानी कि फैमिली आपने जस्ट शुरू की है या फिर आपका ऑलरेडी बच्चा हो चुका है, क्योंकि आने वाले समय में एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, तो महंगाई को जरूर ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग कवर चूज करें। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर संतोष ने बताए भी जो ऑनलाइन में अवेलेबल है और बहुत कम कॉस्ट पर आपको एक बड़ा कवर मिल सकता है।